ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। आज की कहानी है कृष्ण ने सत्यभामा को कैसे सबक सिखाया। परिजात का वृक्ष, जिसे हरसिंगार भी कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में इसे अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। परिजात के वृक्ष की खासियत यह है कि जो भी इसे एक बार छू लेता है उसकी थकान चंद मिनटों में मिट जाती है। परिजात के वृक्ष को एक दैवीय वृक्ष कहा जाता है। इसमें साल में एक बार फूल खिलते हैं, गंगा दशहरे के आसपास। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद ऋषि इंद्रलोक से इस वृक्ष के कुछ पुष्प लेकर कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने वे फूल अपने पास बैठी रुक्मिणी को दे दिए। इस घटना के बाद नारद कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा के पास गए और उनसे कहा कि परिजात के बेहद खूबसूरत फूल कृष्ण ने रुक्मिणी को दिए, उनके लिए एक भी नहीं रखा। यह बात सुनकर सत्यभामा ईर्ष्या से भर गई और कृष्ण से परिजात का दिव्य वृक्ष मांगने लगी। परिजात का वृक्ष देवलोक में था, इसलिए कृष्ण ने कहा कि इंद्र से मंगवाकर दे देंगे। अब नारद जी तो ठहरे। नारद पति पत्नी में झगड़ा करवाकर इंद्र के पास चले गए। वहां जाकर कहा कि मृत्युलोक में स्वर्ग से परिजात का वृक्ष ले जाने की योजना बन रही है, लेकिन यह संपत्ति तो स्वर्ग की है। इतने में कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर इंद्रलोक आ गए तो इंद्र ने वृक्ष देने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर बाद में दे दिया और श्राप दिया कि इस पेड़ के फूल दिन में नहीं खिलेंगे। कृष्ण सत्यभामा की जिद के कारण परिजात का पेड़ ले तो आए और सत्यभामा की वाटिका में लगा दिया और सत्यभामा को सबक सिखाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया। परिजात के फूल जब गिरते हैं तो दूर जाकर गिरते हैं, इसलिए वह फूल रुक्मिणी की वाटिका में गिरते थे। पेड़ तो सत्यभामा को मिला, लेकिन उसके फूल तो रुक्मिणी को ही मिले। परिजात के विषय में एक और कथा है जो परिजात नामक राजकुमारी से जुड़ी है, जो कि सूर्य देव से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। उसने कठोर तप भी किया, लेकिन सूर्य देव ने उसका प्रेम स्वीकार नहीं किया। तब गुस्से में आकर परिजात राजकुमारी ने आत्महत्या कर ली। फिर परिजात राजकुमारी की समाधि बनाई गई। जहां पर समाधि बनाई गई उस पर एक वृक्ष उग गया। फिर इस वृक्ष का नाम परिजात पड़ गया। शायद इसी कारण से रात के समय इस वृक्ष को देखने से लगता है कि मानो यह रो रहा है और सूरज की रोशनी आते ही खिलखिला उठता है। इसकी एक कथा और भी है। अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव अपनी माता कुंती के साथ कहीं जा रहे थे। उस समय उन्होंने सत्यभामा की वाटिका में इस वृक्ष को देखा। कुंती ने अपने पुत्रों से इस वृक्ष को बोरोलिया में लगाने को कहा। तभी से देश भर में इस स्थान पर पूजा अर्चना की जाती है और मन्नत मांगी जाती है। यह फूल लक्ष्मी जी को भी अत्यधिक प्रिय है। इनकी पूजा में परिजात का फूल अवश्य अर्पण करना चाहिए।